हेलो ऑल, क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है और इससे आपकी एक तरीके से 11 एंड होने वाली है। फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी हूँ। आज मैं कुछ फिगर्स लेके आपको हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। साथ ही साथ इस वीडियो में 3-4 न्यूमेरिकल्स मैं और लेने वाली हूँ जो इस चैप्टर में है। ये चैप्टर बेसिकली मैं कहूंगी ईजी है। अगर ध्यान से इसी वीडियो को पूरा देख लोगे तो इसी वीडियो में मैं अलग अलग वीडियोस में शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स में आपको कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल्स क्लियर करने वाली हूँ और जो कंफर्म है 11 में आने ही वाले हैं, तो छोड़ना तो बनता ही नहीं है। और अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, अपनी नोटबुक ले आइए और मेरे साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेशन को सीखिए। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, देखिए जी, कोई भी बिजनेसमैन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारी चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। बेसिकली हमने सबसे पहले बनाया जर्नल, फिर हमने बनाया लेजर, फिर हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो ट्रायल बैलेंस में हमारा डेटा आया है उससे हम बनाने जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। 11th यहाँ एंड होती है यहाँ और 12th यहाँ से स्टार्ट होती है। तो कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कहाँ क्या आइटम डालनी है, जो कंफ्यूजन होते हैं जिसकी वजह से गलती होती है, कोशिश करूंगी सारे कंफ्यूजन दूर करूं। तो आइए और स्टार्ट कीजिए। चलिए जी, ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश ये करूंगी मैं फिगर्स अपने पास से ले रही हूँ, रीजन बिहाइंड क्योंकि मुझे काफी सारे आइटम्स कवर करनी है। अगर मैं बुक से लेती हूँ तो बहुत छोटे छोटे से सिर्फ ट्रेडिंग वाले जो क्वेश्चन है बहुत छोटे हैं और एक क्वेश्चन ट्रेडिंग का बनाने को आता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे लॉन्ग वाले क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों वाले वो मैं ज्यादा अपलोड करूंगी कि वहां डिफिकल्टी ज्यादा आती है। अभी मैं क्योंकि ब्रीफ कर रही हूँ तो आप देखिए क्या क्या करने जा रहे हैं। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज योर डेबिट साइड, यहाँ पर बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो आप यहां मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, डेबिट वैल्यू और आपको करेंसी भी मेंशन करनी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट वैल्यू एंड करेंसी। ठीक है, अब जो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, टू ओपनिंग स्टॉक। जो आपको ओपनिंग स्टॉक होगा ना वो बेसिकली आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा और आपके क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस ही गिवन होगा जिससे आप डेटा उठाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैंने ओपनिंग स्टॉक की फॉर एग्जांपल वैल्यू डाल दी 50,000 रुपीज। जो सेकेंड एलिमेंट मुझे एक्सपेंसेस में डालना है दैट इज आवर परचेजेस। ठीक है, परचेज भी आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन होगी। परचेज में से ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न को लेस करना है। ठीक है, मैंने मान लीजिए ये 30,000 दे दिया, 30,000 में से 2,000 का परचेज रिटर्न था, ब्रैकेट से नोट करके 28,000 मैंने आउटर में दे दिया। ठीक है, परचेज रिटर्न के नाम से है या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। परचेज रिटर्न का अनदर नेम है रिटर्न आउटवर्ड। बहुत सारी चीजें मैं डिस्कशन में लाऊंगी, ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत सारी ऐसी होती है क्योंकि पर्टिकुलर मुझे एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें सारे करीब करीब एलिमेंट ट्रेडिंग के आ जाए। तो मैंने सोचा मैं डेटा खुद लेके चीजों को पुट कर दूं जिससे कि बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो उसका ट्रेडिंग के हर पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अब इसको डालने के बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है वेजेस, वेजेस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी भी तरीके के डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन योर फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आपका वेजेस है। वेजेस क्या है, मजदूरी है। जितना भी फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है, वो सारा का सारा ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर कोई वर्क ऑफिशियल है जो ऑफिस में हो रहा है या अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है या आपका सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है या आपको मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस देने, वही बच्चों को आइडेंटिफाई करने। लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल होते हैं और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंफ्यूजन दूर होता है। ठीक है, हम वेजेस दे देते हैं 2,000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा हमें कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट ही बताया हुआ होता है। चलो ये भी मैंने 2,000 डाल दिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सपेंस होता है कैरेज इनवर्ड, ध्यान से देखिए, कैरेज इनवर्ड। अब मुझे इसको डिस्कस करना है। क्यों डिस्कस करना है, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जहां से आपने रॉ मटेरियल बाय किया वहां से आपकी फैक्ट्री में जब आपका जो रॉ मटेरियल आता है, रास्ते में जो खर्चा हुआ है वो कैरेज इनवर्ड है।
ठीक है। कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों गिवन होते हैं, ध्यान से उठाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड जाएगा। इसी तरीके से फ्रेट होता है, फ्रेट इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फ्रेट आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L में जाएगा। ठीक है, सुनोगे ना तो भी बहुत चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा हमें कहते हैं पावर फ्यूल, पावर और फ्यूल पे हमारा खर्चा हुआ है 2000 रुपीज। इसके बाद बोला हमारा फैक्ट्री रेंट, पता है फैक्ट्री रेंट 1000 रुपए का फैक्ट्री रेंट है। इसके अलावा मैं बोल दिया फैक्ट्री लाइटिंग, यानी फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है, वट एवर एक्सपेंडिचर यू आर इंक्रिंग इन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस, that is the part of trading account, that is a direct expenses and that will be shown in the debit side, क्योंकि डेबिट साइड से एक्सपेंस साइड। ठीक है जी, ये दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो आता है सेल्स। ठीक है जी, हम सेल्स दिखा देते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए की। मैं इनर में लेती हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न भी है तो आपको उसमें से डिडक्ट करना है। सेल्स रिटर्न 2000 की फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली, तो 98,000 रुपीज आपके आए सेल्स रिटर्न के। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी आ सकता है और सेल्स रिटर्न के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट एलिमेंट यहाँ आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन होता, हम यहाँ पे 40,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा देते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे वर्किंग नोट में गिवन होगा। एक आधा न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, क्यों नहीं होता उसका भी रीजन डिस्कस कर लेती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ना, हम जब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये हम बनाते हैं 31 मार्च को, उस डेट तक कभी कभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया, उसकी वजह से उसकी जर्नल नहीं आती। अब जर्नल नहीं हुई तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता तो उसको एडिशनल नोट में दे देते हैं और एडिशनल नोट से हम ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में दे देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक जब हम हमें गिवन होता है तो उसका ट्रीटमेंट ट्वाइस होता है अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नल नहीं हुई है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो उसका ट्रीटमेंट वंस होता है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कैसे ट्रीटमेंट देना है। ये थोड़ा ट्विस्ट है, ये चीज डिस्कस करने वाली है क्योंकि एक आधे न्यूमेरिकल में मिलती है, ये छूट जाती है और ये एग्जाम में आ जाती है। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, ध्यान से सुनिए, इट विल बी ट्रीटेड ट्वाइस, एक बार आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बार आएगा बैलेंस शीट में। अभी नहीं बना रहे हैं हम बैलेंस शीट, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है क्या कहते हैं इसमें ट्रायल बैलेंस में, तो दैट विल बी ट्रीटेड वंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है दैट विल बी यूज्ड ओनली वन टाइम। ठीक है जी, अब लास्ट एलिमेंट हमने दिखाई क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद जो हमारा काम होता है, हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड का हमें करना है टोटल और डेबिट साइड का भी हमें करना है टोटल। ठीक है जी, टोटल करना स्टार्ट करते हैं। 98,000 प्लस 40,000, यहाँ पे आ रहा है 138,000। ठीक है, अब इधर का भी टोटल कर लेते हैं। 50,000 प्लस 28,000 प्लस 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10,000 ये और है। तो बेसिकली हमारे 88,000 डेबिट साइड से आ रहे हैं, क्रेडिट साइड से हमारे 1,38,000 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ की जो हमारे एक्सपेंडिचर है दैट इज 88,000, माइनस करेंगे हम 138 में से हमारे आए 50,000 रुपीज का जो डिफरेंस, यानी ये जो हमारा क्रेडिट का टोटल था इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो 50,000 आया, दैट इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। CD और C/D का मतलब है कैरेट डाउन, ये नीचे जाएगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन P&L। P&L इसी का ही एक्सटेंशन होगा बेसिकली, P&L भी बनाना सिखाऊंगी मैं। तो बेसिकली दिस इज द फंडा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका मान लीजिए डेबिट साइड एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं और ये वाली जो इनकम्स हैं ये आपकी कम होती हैं, तो आपका यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस लॉस, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है CD। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है क्योंकि हमारी इनकम साइड वाज मोर एज कंपेयर टू अवर एक्सपेंस साइड। इफ योर एक्सपेंसेस आर मोर देन यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस लॉस व्हाटएवर अमाउंट इट इज। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं अभी और भी न्यूमेरिकल ले रही हूँ, बने रहिएगा और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।
चलिए जी, अब तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया, अब मुझे ना एक एडजस्टमेंट सिखानी है एडजस्टेड परचेज की। पहले मुझे वो फॉर्मूला कराना है, सेकेंड ही न्यूमेरिकल मिलेगा आपको टीके में मेरे हिसाब से, एडजस्टेड परचेज। देखिए मैंने क्या करा, और ये एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा और ये एग्जाम में आ जाएगा और ये छूट जाएगा कभी कभी, तो डिस्कस कर लेते हैं एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है। देखिए जी, मैंने यहाँ पे परचेज माइनस परचेज रिटर्न डाला 28,000 रुपीज का, ठीक है। अगर नॉर्मल परचेज दिया हुआ बिल्कुल ऐसी ट्रीटमेंट देना जैसे मैंने अभी समझाया था। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एडजस्टेड परचेज की वैल्यू गिवन है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज, उसके साथ एक एडजस्टेड परचेज वर्ड आ गया, तो पहले उस फॉर्मूले को सीखिए वो है क्या। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक। इन्होंने क्या किया, आपको एडजस्टेड परचेज को एडजस्ट करके दे दिया, उस परचेज माइनस परचेज रिटर्न के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी एडेड है और क्लोजिंग स्टॉक सबट्रैक्टेड है, वो वैल्यू आपको गिवन है। और क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक अलग से भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी अलग से गिवन है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में चेंजेस ला रही हूं मैं, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है और एडजस्टेड परचेज की वैल्यू, ध्यान से देखिए यहां पे मैं लिख रही हूं टू एडजस्टेड परचेज, ठीक है। एडजस्टेड परचेज हमें दे रखी है, अमाउंट भी ले लेते हैं हम 60,000 रुपीज की, ठीक है। 60,000 की मेरे को एडजस्टेड परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। क्वेश्चन में देखिए चेंजेस क्या करूंगे। अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है तो इसका मतलब उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी सबट्रैक्टेड है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है, एडजस्टेड परचेज में ऐड हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट से आ रहा है तो वो सबट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है नहीं पुट करना है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है नहीं पुट करना है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक एडेड है और ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक सबट्रैक्टेड है। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद उन्होंने आपको एक्चुअल परचेज दी है, तो इसका मतलब आपको ना ओपनिंग स्टॉक दिखाना है और ना क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, डायरेक्ट एडजस्टेड परचेज देनी है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है वो निकालना है। ये फंडा हुआ आपका एडजस्टेड परचेज का। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज बतानी है, COGS, दैट इज टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट गिवन है। उसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिखूंगी मैं, ठीक है जी। आप नहीं लिख सकते इस तरीके से, आपको फुल फॉर्म में लिखनी है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं और आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, उसका मतलब उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न को सेटल किया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी एडेड हैं, लेस किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ छोटा सा फॉर्मेट भी ट्रेडिंग अकाउंट का बना देती हूँ, ठीक है जी, शॉर्ट में COGS गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी उसमें एडेड है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न भी एडेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एडेड है, यानी डेबिट का सारा काम तो उसमें हो ही गया। हम ले लेते हैं 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक भी सबट्रैक्टेड है, क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां क्या आएगा, बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, हम दे देते हैं 4 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल। तो कितना इजी हो गया, 4 लाख हमारे ये हुए, ठीक है जी। 2 लाख रुपए की हमारी COGS है, तो 2 लाख रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, दैट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए अगर किसी क्वेश्चन में COGS गिवन है, फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ये सारी चीजों का काम एक फॉर्मूले में ही हो गया। और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायरेक्ट आपको COGS निकालने को दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले मुझे 11th के बाद 12th में भी चाहिए। 12th का पहला क्वेश्चन जो आपका होना है वो तो यही है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक ही क्वेश्चन है बस,
उसके बाद और नई चीजें आ जाएंगी। और फिर जो हम थर्ड बुक का थर्ड जो 12th में जो हमारी लास्ट बुक होती है, थर्ड बुक 3 बुक्स होती है, उसका जो सेकंड लास्ट चैप्टर होता है उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से चाहिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है वहां पे उन पे और एनालिसिस करना है बेसिकली। तो ये चीजें भूलनी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिकैप भी दिए जा रही हूँ। अभी और भी चीजें ले रही हूँ, मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, इसे नोट कीजिए, फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं। हाँ जी, अब कुछ छोटी छोटी चीजें और ले रही हूँ, डिफिकल्ट सी चीजें मुझे करानी है, रिकैप भी हो रहा है, ये रिकैप वीडियो ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे को फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है, नेट सेल्स, मैं बुक का ही क्वेश्चन ले रही हूँ, दैट इज फ्रॉम डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक। हमें नेट सेल्स गिवन है 8 लाख रुपीज की, और हमें कहा है कि जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है दैट इज 40% ऑन सेल्स। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो और सीओजीएस निकालो। ठीक है, ये दो चीजें हमें निकालने को बोल रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखिए, हमें साफ साफ बताया, हमारे को सेल्स गिवन है, नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, सेल्स हमें गिवन है 8 लाख रुपीज की, 8 लाख रुपीज का अगर हम 40% निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारा 8 लाख रुपीज का 40% अगर हमने निकाला तो 3,20,000 रुपए आ गया, और 3,20,000 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, एक सीओजीएस निकालो। सीओजीएस का फॉर्मूला कराने जा रही हूँ। सीओजीएस का फॉर्मूला मैंने अभी पहले भी बताया, ध्यान से सुनना, दो फॉर्मूले हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक और फॉर्मूला इस तरीके से कराती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, और ये ध्यान रखना ये नेट सेल्स होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लेस सीओजीएस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, मतलब यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ पे आ गया 3,20,000 रुपए का। क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स आपको बेटा गिवन है 8 लाख रुपीज की, सीओजीएस निकालनी है। क्या निकालने में दिक्कत है, 3,20,000 रुपए ये हैं, माइनस करेंगे 8 लाख इक्वल्स टू माइनस का सीओजीएस। तो हम इसमें से 8 लाख माइनस करते हैं तो 4,80,000 माइनस का आ गया, माइनस का सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस से माइनस कटा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 निकल गए। फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस करने हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं ये, बहुत जगह चाहिए, ये आपको 11th में भी चाहिए और ये 12th में भी बहुत अच्छे से चाहिए। 12th में डायरेक्ट आपसे सीओजीएस नहीं पूछी जाएगी, 12th में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसमें सीओजीएस वो उनका बेस है, सीओजीएस यूज करके कुछ और चीज निकालनी है, तो ये वहां पे अप्लाई होने हैं, यहाँ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो हुआ ये क्वेश्चन, इसके अलावा मुझे एक और क्वेश्चन लेना है, मैं 7th ले रही हूं, उसमें ये रब करने जा रही हूं मैं। 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नेट सेल्स 9 लाख, और जो ग्रॉस प्रॉफिट बोला है ना उसी में ट्विस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा बोला है इन्होंने 20% ऑन कॉस्ट, और ये बोल रही हूं ये 11th का कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा 11th के फाइनल एग्जाम में, ये क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको सेल्स गिवन होगी और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन होगा। कॉस्ट का मतलब सीओजीएस। अब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला हुआ है, हमें नेट सेल्स दी हुई है, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे नहीं है कॉस्ट पे, और कॉस्ट तो हमें गिवन ही नहीं है, तो करते हैं ना, चलेगा। कॉस्ट मतलब सीओजीएस, लेट कॉस्ट इक्वल्स टू एक्स। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% ऑन कॉस्ट, 20 अपॉन 100x, यानी कॉस्ट का अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो इस टर्म में 20 अपॉन 100x हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का, सेल्स माइनस सीओजीएस या कॉस्ट लिख दो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास है 20 अपॉन 100x, सेल्स मेरे पास गिवन है 9 लाख, कॉस्ट मैंने x सेलेक्ट की है। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। और 20 अपॉन 100x, ये x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा 9 लाख, एलसीएम लेंगे हम। अब देखो, जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये पूरी कैलकुलेशन कर रही हूँ, जो मैथ्स वाले हैं यहीं पे ही समझ गए होंगे कैसे करना है, वो कर भी लेंगे। ठीक है जी,
20 प्लस 100 x लगा लीजिए, 120 अपॉन 100x इज इक्वल टू 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 120। ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बता देती हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ थोड़ा सा तंग होता है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज निराश ना होएं। तो x की वैल्यू आ गई 7.5 लाख रुपए, यानी दिस इज योर कॉस्ट। ठीक है जी। अब हमारी ये 7.5 लाख रुपए आई है, ध्यान से देखिए। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालने को बोल रहे थे कि एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ठीक है जी। COGS तो आ गई, कॉस्ट को हमने x लिया था यहाँ पर, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7.5 लाख रुपए आ गई। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए इन्होंने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट और निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या था, 20 अपॉन 100x। अब तो हमारा x निकल के आ गया ना, कॉस्ट निकल के आ गई कि नहीं आ गई, 7.5 लाख रुपए। 20% निकाल लेते हैं, 1.5 लाख रुपए, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। दैट्स इट। बताइए इजी था कि नहीं था? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आना है और बच्चों से कई बार नहीं होता है, मैंने कई बार समझाना पड़ता है। जो नॉन मैथ्स वाले होते हैं उनसे नहीं होता, मैथ्स वाले तो फटाफट कर लेंगे, मे बी उनको तो शायद सिखाना भी ना पड़े। तो बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक ये केस था जो मुझे डिस्कस करना है, अभी मैं कुछ और केसेस भी लेके आ रही हूँ, तो बने रहिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ले रही हूँ डीके गोल्ड का 9th 10th ले रही हूँ। ये पूरे क्वेश्चन मुझे यहाँ बोर्ड पे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, जो मैं स्क्रीनशॉट्स देती हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं ना 10th ले रही हूँ, फिर मैं 9th लेती हूँ। तो 10th में हमें बोला है कि नेट सेल्स निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने है और COGS गिवन है। ध्यान से देखिए, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है हमें, और इसके अलावा हमें 20% ऑन सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। 20% ऑन सेल्स डिफरेंट है, कुछ थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है। तो मुझे लगा अब बच्चे अगर YouTube से ही पढ़ के जा रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो सीख के जाएं भाई। तो सीखना तो बनता है भाई मेरे साथ साथ बेसिकली। ठीक है, अब देखिए COGS आपको गिवन है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, आपको नेट सेल्स निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, COGS गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो है सेल्स पे। ठीक है जी, लेट सेल्स इज इक्वल टू x, क्योंकि गिवन नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 अपॉन 100x। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 20 अपॉन 100x, सेल्स मेरे पास है नहीं, COGS मेरे पास 4.5 लाख रुपए की है। 20 अपॉन 100x माइनस x को मैं इधर ले आई हूँ, इक्वल्स टू माइनस का 4,50,000। एलसीएम लेंगे, 100 के मतलब 100 कब आया 1 पे तो 20x हो गया, यहाँ कब आया 100 पे तो 100x हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 4,50,000। 20 माइनस 100x यानी कि माइनस का 80x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू माइनस का 4,50,000। माइनस से माइनस तो हो गया कट। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। चलो जी, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,50,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो हमारी 5625 हमारी आ गई। x की वैल्यू 562500। ठीक है, 562500 इज द वैल्यू। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, क्वेश्चन में 25% ऑन सेल्स थी, मैंने 20 पे निकाल दिया। कोई बात नहीं, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 20 के हिसाब से निकाल दिया, 25 के हिसाब से न्यूमेरिकल कर लीजिए, एक और न्यूमेरिकल आपका बन गया। ठीक है, ये आई x की वैल्यू, यानी कि x किसे हमने लेट किया था, सेल्स को लेट किया था, तो नेट सेल्स की जो हमारी वैल्यू आई है 562500। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है सेल्स माइनस COGS, इसमें भी वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पिछले वाले में मैंने इसमें वैल्यू पुट करा दी थी, अब मैं इसमें करा देती हूँ। हमें सेल्स आई है 562500 माइनस 4,50,000 COGS, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ये क्वेश्चन बुक वाला नहीं है, मैं परसेंटेज चेंज कर बैठी हूँ, कोई बात नहीं, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है जी। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट केस। एक क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स गिवन नहीं थी, एक क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट गिवन नहीं थी, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन के पैरामीटर उन्हीं पे दिए हुए थे। तो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने पूरा का पूरा जो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है वो बता दिया। अब मैं एक बात बोलूंगी, अगर डीके गोयल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10th तक की चीजें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर कर दी है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, और 11 से आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं सेपरेट बनाऊंगी, बैलेंस शीट की मैं सेपरेट बनाऊंगी। और जो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट जो आपका कुछ चैप्टर है उसमें एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि हम वहां बनाते हैं तो इधर टाइम सेव हो जाता है, बेसिकली काम सेम है। तो 10th तक के कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो वो भी अब आप कर पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेजेस इज गिवन, सेल्स इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन कॉस्ट। अभी मैंने पीछे सिखाया कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स तो गिवन है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे निकालने को बोल रहे हैं और कॉस्ट गिवन नहीं है, तो अभी इससे पहले ही मैंने वो केस कवर किया है। तो पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, इसमें आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखिए, करना क्या, छोटा सा ना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। अब मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे आप। अभी जो मैंने पीछे सिखाया था, ओपनिंग स्टॉक दीजिए, परचेजेस दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपके पास आ गया है क्योंकि उसका डेटाबेस गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना है। यहां पर आपको सेल्स कितनी है वो भी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों डेटा है, ऐड कीजिए, यहां लिखिए, सेल्स में से इसको माइनस कीजिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में से कहते हैं बैलेंस करना, बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। ऐसे निकालना है आपको, छोटा ट्रेडिंग अकाउंट बना के आप इसको निकाल सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने इस वीडियो में रिकैप एक तरीके से आपको दे दिया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आता है ना तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं वो क्वेश्चन पे जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अगर वो वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, अगर वो कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आप देख रहे हो। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस की सक्सेस के बाद आगे के 10 क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।